आज हम भारत में विज्ञान की स्थिति पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि थोड़ा इतिहास के साथ कंपैरिजन भी करेंगे कि जो पहले होता था क्या वैसा आज भी हो रहा है। इंदौर में एक इंस्टीट्यूट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका नाम है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। उस इंस्टीट्यूट में एटॉमिक पार्टिकल्स, परमाणु कणों पर रिसर्च खोज होती है। बहुत ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है भारत की। सुनने में आया कुछ खबरें पिछले 5-10 साल से यही चल रही हैं कि वहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स पिछले 8-10 साल से कांवड़िया बनकर नर्मदा का जल लेने ओंकेश्वरा जाते हैं। वीडियोज़ में ये भी पता चला है कि वो बाकायदा बगमा डालकर और कांवड़ लेकर जाते हैं और 2-3 दिन में वापस आते हैं जल लेकर। फिर उस जल का अभिषेक करते हैं जो इंस्टीट्यूट के परिसर में ही सुखेश्वर मंदिर बना हुआ है, उस पर उस जल का अभिषेक करते हैं। उनका लॉजिक है कि जो विज्ञान है वो सीमित है लेकिन भगवान असीमित है, सो हमें भगवान से भी जुड़े रहना चाहिए। ये उनका लॉजिक है। पहले जब ये शुरू हुआ था तो एक व्यक्ति ये शुरू हुआ था, लेकिन आज सभी वैज्ञानिक लगभग 150 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। अब थोड़ा इतिहास में जाएंगे कि उज्जैन जो कि पहले राजधानी हुआ करता था चंद्रगुप्त की 6वीं और 7वीं और 8वीं सदी में, उससे पहले आर्यभट्ट हुए। वो वैज्ञानिक थे, वो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने नई नई खोजें की और एक जो खोज बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते थे उन्होंने उसकी साइंटिफिक व्याख्या दे दी। उन्होंने बोला कि ये धूप और शाम का खेल है, धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। ये धूप और छाया का खेल है, ये कोई राहु केतु नहीं है जिसके कारण ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ये तो पिछले 700-800 साल से चल रहा था, एस्ट्रोलॉजी का बोलबाला था। तब आर्यभट्ट जी ने वैज्ञानिक विचार दे दिया उज्जैन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त के राज्य में चंद्रगुप्त जी ने बारामीरा को चार्ज दे दिया एस्ट्रोनॉमी, तारा विज्ञान का और एस्ट्रोलॉजी का। अब राजा को चाहिए थोड़ी प्रेडिक्शंस, कैसे कि हमारे राज्य में कोई काल तो नहीं पड़ेगा, कोई फ्लड्स तो नहीं आएंगे। इसकी प्रेडिक्शन के लिए वो एस्ट्रोलॉजर्स को रखते थे। अब बारामीरा वहाँ एस्ट्रोनॉमर था, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर था। क्योंकि राजा ने उसकी ड्यूटी प्रेडिक्शन पर लगाई थी तो उनको एस्ट्रोलॉजी को मानना ही था। अब जब वो एस्ट्रोलॉजी को मानेंगे, राहु केतु को मानेंगे, तो वो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो आर्यभट्ट कह रहा है वो गलत कह रहा है। इसका जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का इसका मुख्य कारण तो राहु केतु ही है। और ये राहु केतु जो हैं ये लोगों का भविष्य और फलित जो भाग फल है, योग फल है, वो निर्धारण करते हैं। अब राजा की तो ज़रूरत थी, क्योंकि हो सकता है राज्य में कुछ विफलताएं रही हों, तो वो तो फिर क्या बोलेगा, वो तो एस्ट्रोलॉजर को ही बोलेगा कि आप इसका कोई रास्ता निकालिए। अब लोगों को उनकी गरीबी के कारण फलित ज्योतिष के रूप में समझाया गया कि ये जो हो रहा है वो राजा के कारण नहीं हो रहा है, वो तो आपके भाग्य का फल है। इसके बाद बारामीरा के बाद फिर ब्रह्मगुप्त जी आए। वो भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिक्स में उनकी जो खोज थी बहुत ही उम्दा थी और वो आर्यभट्ट को फॉलो करते थे। लेकिन क्योंकि वो चंद्रगुप्त के राज में ही काम करते थे, उनको भी अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी को ही अडॉप्ट दोबारा किया और बोला कि आर्यभट्ट यहाँ एस्ट्रोलॉजी के केस में गलत बोल रहे हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है वो तो राहु केतु के कारण ही लगते हैं। अब जो ये इतिहास है, जो 5वीं 6वीं और 7वीं सदी का इतिहास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तब राजा जो चाहता था वही होता था। तो लोकोक्ति भी यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा राजा तथा प्रजा।
तो क्या आज भी वैसा ही हो रहा है? आज भी भारत के एक टॉप मोस्ट सेंटर में, जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ एटॉमिक पार्टिकल्स पे रिसर्च होती है, क्या वो भी वही करते हैं जो राजा चाहता है? लगता है ऐसा है कि हम 21वीं सदी के विज्ञान में तो आ गए हैं, लेकिन सदी में दोबारा बैकवर्ड जंप तो नहीं कर रहे। विज्ञान ये लॉजिक देते हैं कि जो भगवान है वो असीमित है। अरे भाई, भगवान और रिलीजन का कोई भी विज्ञान के साथ ऐसा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता और ना ही करना चाहिए। विज्ञान विज्ञान है और धर्म धर्म है। तो परंतु अब जो हो रहा है उसमें से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि जैसे लोगों की तिवाही दोबारा फिर लागू होने जा रही है, जैसा राजा तथा प्रजा। अब तो देखेंगे कि भारत में विज्ञान का भविष्य और कहाँ तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।